किसानों की सुविधा के लिए सहकारी समितियों पर बढ़ेंगी सुविधाएं। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में किसानों को अब सहकारी समितियों से सुविधाएं मिलेंगी तथा जनपद में करीब 148 सहकारी समितियों पर विकास की लहर बहने वाली है। सहकारिता समृद्धि योजना के तहत समितियों का कार्यकलाप होगा। इन समितियों पर किसानों को सुविधाएं दी जाएंगी। किसानों को खाद, यूरिया, बीज आदि जनपद में कैसी से लेकर के कृषि यंत्र भी दिए जाएंगे और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जनपद में हमारे यहाँ बुलंदशहर में 148 सहकारी समितियां हैं, जिनके द्वारा किसानों को खाद, बीज और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। कीटनाशक या फिर नैनो यूरिया वगैरह उपलब्ध कराया जा रहा है। और अभी हम इस संख्या को बढ़ा के प्रत्येक समिति का एक उपकेंद्र भी खोल रहे हैं। इसका मतलब ये होगा, जैसे एक समिति पे 5, 6, 7 या 10 गांव तक लगे हुए हैं, उस जो दूरस्थ गांव होगा उसके आसपास कोई हम एक उपकेंद्र खोलेंगे, जिससे किसानों को जो खाद वगैरह लेने के लिए समिति पे दूर जाना पड़ता है, 5-6 किलोमीटर जाना पड़ता है, किसान को वही 1-2 किलोमीटर की रेंज में खाद, बीज वगैरह उपलब्ध हो जाए। इसके अलावा जैसे आपने बताया और क्या सुविधाएं, तो आने वाले समय में जब से ये सेंटर में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनी है, तो वहाँ पे कोऑपरेटिव का बिल्कुल कायाकल्प होने जा रहा है। हम समितियों पे अभी CSC कॉमन सर्विस सेंटर खोल रहे हैं। जैसे किसानों को कई बार अपना आधार चेंज कराना है या खतौनी निकलवानी है, इसके लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। अभी क्या होगा, CSC समितियों पे खुल जाएंगे तो किसान अपने आसपास अपनी ग्राम सभा में या एक गांव छोड़ के कहीं जहाँ भी CSC होगा समितियों पे, वहाँ पे जायज़ रेट पे ये सब काम करा पाएंगे। अपना आधार चेंज कराना है, आधार पे नंबर चेंज कराना है, खतौनी निकालनी है या कुछ और कार्य है, तो वो सब कर पाएंगे किसान। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, आप हमारी समितियों पे राशन की भी 15 केंद्र चल रहे हैं, जहाँ पे किसानों के द्वारा किसानों को राशन वगैरह उपलब्ध कराया जाता है। और गेहूं और धान सेंटर तो लगते ही हैं समितियों पे। हमेशा किसान अपना गेहूं और धान जब भी जो रेट होते हैं उन पे बेचता है, जो सरकारी रेट होते हैं उस पर हम खरीदते हैं किसानों का वो। और कृषि यंत्र वगैरह भी कृषि विभाग से टाई अप करके हम लाते हैं, जो किसान को सब्सिडी पे उपलब्ध कराए जाते हैं। और अभी कुछ हम नए एक्सपेरिमेंट भी समितियों पे करने का प्लान कर रहे हैं। जैसे मिल्क कलेक्शन पॉइंट हम सोच रहे हैं, 1-2 कंपनियों से हमारी बात चल रही है, जैसे मदर डेयरी हो गया या पारस मधुसूदन वगैरह हो गया। तो हम चाहते हैं किसानों को एक्चुअली जो उसकी लागत है वो एक्चुअल में मिले। ऐसा ना हो किसान को कोई बिचौलिया लूट रहा है या उसे किसान की जो उपज है उसका सही मूल्य नहीं मिल रहा। तो आने वाले समय में हम किसानों को सुविधा देने के लिए मिल्क कलेक्शन पॉइंट खोलेंगे, या फिर किसानों की सुविधा देने के लिए और उसके कोई और जो हमारे गोदाम वगैरह बन रहे हैं उनकी उपज को रखने के लिए ये भी आगे का प्लान है। उनकी उपज भी आसपास किसी गोदाम में रखी जाएगी। तो आने वाले समय में किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उनके घर के आसपास जुटाने का प्रयास किया जा रहा है।